हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे बहुत मज़े से मस्त होंगे, प्रसन्नचित होंगे। आज मैं कक्षा 3 बच्चों के लिए पाठ 20 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताने जा रही हूं। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार या नए बच्चे इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारियाँ मिलती रहें और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, जिससे हम और अधिक रचनाएं के अर्थ, कविताएं, नाटक आपके पास प्रस्तुत कर सकें। तो पेश करते हैं पाठ 20 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के ऊपर एक कहानी का अर्थ। बच्चों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन किताबों के कहानी के माध्यम से और समझाने के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आप महापुरुषों के जीवन से जो प्रेरणा लेते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, उसे अपने जीवन में भी उतारें। जब तक हम उनका अनुकरण नहीं करेंगे, तब तक इन किताबों कहानियों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जो कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, उनका अपने जीवन में अनुकरण भी करें। तो बच्चों, शुरू करती हूँ मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी पर कहानी। आप सबको पता होगा, ये हमारे राष्ट्रपति थे, साथ ही साथ बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, जिनके छत्र छाया में भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत खोजें करी। तो शुरू करते हैं पाठ। देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे अनेक विद्वानों ने इस पद को सुशोभित किया है। यानी अब्दुल कलाम जी से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसे अनेक विद्वान राष्ट्रपति के पद पर बैठे। इस क्रम में डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यानी खास तौर पर उन्हें जाना जाता है। 25 जुलाई 2002 को वे भारत के राष्ट्रपति बने। कब बने? 25 जुलाई 2002 को। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अवल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। डॉक्टर कलाम को बचपन में बहुत अधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, यानी कि उनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। स्क्वाड्स मिशनरी हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी करने के बाद आगे की पढ़ाई धन के अभाव में रुक जाती, लेकिन कलाम के दादाजी ने घर में पड़े लकड़ी तख्तों से एक नाव बनाई। अपने बच्चे की, अपने पोते की पढ़ाई ना रुक जाए, तो दादाजी ने देखा कि उनके घर में लकड़ी के तख्ते हैं और उन्होंने उसकी एक नाव बनवाई। उसे किराए पर चलवाकर कलाम की पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था की, यानी जहाँ चाहा वहाँ रहा। कलाम ने उस धन से तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया, यानी जो नाव के पैसे मिलते हैं, वहाँ से इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया। प्रतिभा के धनी कलाम ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करी, फर्स्ट क्लास से। पढ़ाई ख़त्म कर कलाम ने नौकरी की सोची। इसी दौरान एक दिन वे अखबार की छँटनी छाट रहे थे कि उनकी नज़र
अंग्रेजी दैनिक पत्र हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर पढ़ी। लेख का शीर्षक था स्पिटफॉय अर्थात मंत्रबाण। स्पिटफॉय का आग्नेयास्त्र था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में उसका इस्तेमाल हुआ था। इस लेख को पढ़कर डॉक्टर कलाम की आंखों में एक सपने का जन्म हुआ और वह सपना था अपने देश के पास आग्नेयास्त्र के होने का, यानी मेरे देश के अंदर भी आग्नेयास्त्र होना चाहिए। माई जर्नी, उनकी किताब का नाम है माई जर्नी, डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है। इसमें एक वाक्य है, आदर्शों की ओर चलूं या मालामाल होने का मार्ग अपनाऊं। बच्चे ध्यान से सुनना इस लाइन को, इस पंक्ति को, या तो अपने आदर्शों की तरफ चलूं या फिर पैसा कमाने के काम में लग जाऊं। मालामाल होने के मार्ग से मतलब विदेश में नौकरी करने से था। कलाम साहब ने देश सेवा का मार्ग ही चुना, यानी अगर उस ज़माने में मालामाल होना था, अगर उनके दिल में सिर्फ पैसा कमाने की नीयत आती तो वो विदेश में जाकर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, परंतु वे विदेश नहीं गए, अपने देश के लिए ही उन्होंने किया। सन 1962 में डॉक्टर कलाम DRDO हैदराबाद में विभिन्न अनुसंधानों के सहायक थे। DRDO हैदराबाद के अनुसंधान में असिस्टेंट थे। उसी दौरान चीन ने भारत पर आक्रमण किया, हमला करा। इस युद्ध के बाद देश को सामरिक हथियारों से सुसज्जित करने की योजना बनी, जिनके केंद्र में डॉक्टर कलाम थे। यानी चीन के आक्रमण के बाद भारत ने ये सोच लिया कि अब भारत के पास भी अपने खुद के हथियार, मिसाइलें होनी बहुत ज़रूरी हैं, और इस काम के लिए डॉक्टर कलाम जी के हाथ में ये कार्यभार सौंपा गया। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में अनेक कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। उनका मूल मंत्र था विज़न, मिशन एंड गोल, अर्थात दृष्टिकोण, ध्येय और लक्ष्य। इसी मंत्र के सहारे वे एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व पटल पर छा गए। एक छोटे से गांव का प्राणी था और उसका नाम संसार में हो गया। कैसे? उसका दृष्टिकोण साफ था, ध्येय उसने ठान लिया था और लक्ष्य उसने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक होने के साथ ही साथ बहुत अच्छे इंसान थे। उनमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। डॉक्टर कलाम को बच्चे बहुत अधिक प्रिय थे। वे राष्ट्रपति के रूप में जहाँ कहीं भी जाते थे, बच्चों से ज़रूर मिलते थे। बच्चे उनसे ढेर सारे सवाल पूछते थे और वे उनके बीच में बच्चे बनकर उतने ही प्रेम से उत्तर देते थे। यानी बच्चों में बच्चा बनकर उन प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। भारत के नवनिर्माण की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले और बच्चों को निरंतर प्रेरणा देने वाले डॉक्टर कलाम को शत शत नमन। यानी हमारे हिंदुस्तान को एक नई शक्ल दी, उसको एक नए आयामों तक पहुंचाने वाले डॉक्टर कलाम को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। इस पाठ का मूल भाव है बच्चों, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें उनका अनुकरण करना चाहिए, यानी उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। एक बार इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं बच्चों। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, सुशोभित करना यानी शोभा बढ़ाना, उल्लेखनीय यानी बताने योग्य, आर्थिक यानी धन संबंधी, दैनिक, दैनिक यानी रोज की, आग्नेयास्त्र यानी हथियार जो आग निकाले, आग बरसाए,
सामरिक यानी युद्ध संबंधी, नेतृत्व मानी देख रेख में, अगुवाई। नेक्स्ट है कृत्रिम यानी बनावटी, दृष्टिकोण यानी देखने सोचने का तरीका, ध्येय यानी उद्देश्य, विश्व पटल यानी संसार का मानचित्र, रूपरेखा यानी योजना का लघु रूप, निरंतर यानी लगातार, शत शत यानी असंख्य अनगिनत। आई होप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये पाठ आप सब बच्चों को बहुत पसंद आया होगा और आपने इस पाठ से प्रेरणा भी अवश्य ली होगी। तो बच्चों एक बार दोबारा इसे पढ़ें, समझें और सुनें, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।